नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम छांदोग्योपनिषद का संपूर्ण परिचय जानने वाले हैं। जानेंगे यह उपनिषद किस वेद से लिया गया है। अगर हम योग से मास्टर पीजी डिप्लोमा करते हैं तो कौन कौन से विषय इस उपनिषद से संबंधित हमें एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस उपनिषद को हम छांदोग्योपनिषद क्यों कहते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं छांदोग्योपनिषद का परिचय। तो हमें ध्यान रखना है कि यह जो उपनिषद है यह सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत, और उसमें भी छांदोग्य नामक एक ब्राह्मण है, वहां पर हमें यह जो छांदोग्योपनिषद है यह प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रत्येक वेद बड़े बड़े हैं और उन वेदों के भी कई सारे भाग हमें देखने को मिलते हैं। तो यह जो उपनिषद है छांदोग्योपनिषद, यह सामवेद के अंतर्गत है, लेकिन सामवेद के अंतर्गत भी तलवकार नामक शाखा, और इस तलवकार शाखा के अंतर्गत भी छांदोग्य नामक ब्राह्मण है, जिसके अंतर्गत हमें कुल 10 अध्याय प्राप्त होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इन 10 अध्यायों के अंतर्गत जो अंतिम 8 हैं, यानी कि जो ये छांदोग्य नामक जो ब्राह्मण है, इसका प्रथम एवं द्वितीय अध्याय को छोड़ करके अंतिम जो 8 अध्याय हैं यह छांदोग्योपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो उपनिषद है सामवेद का है। इससे पूर्व जैसे कि कैनोपनिषद आदि हमने पढ़ा तो वह भी सामवेद के अंतर्गत निहित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सामवेद के अंतर्गत तलवकार शाखा, इसमें भी छांदोग्य नामक ब्राह्मण, और इस ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं, और इन 10 अध्यायों में से प्रथम एवं द्वितीय अध्याय को छोड़ करके अंतिम जो 8 अध्याय हैं इन्हें छांदोग्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। कई सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं जो कि आपको ध्यानपूर्वक समझना है, और ऐसे ही प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप योग से मास्टर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहां पर एग्जाम में आपको अगर जो लिखने को आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो उपनिषद है यह विशाल कलेवर वाला उपनिषद है। जैसे कि हम बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते हैं तो विराट उपनिषद है, काफी बड़ा है। अगर हम छोटे उपनिषदों की चर्चा करें जैसे कि मुंडकोपनिषद है, या फिर खास करके मांडुक्य उपनिषद है और ईशावास्योपनिषद है, यहां तक कि मांडुक्य उपनिषद में तो कुल मात्र 12 ही मंत्र हैं और ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। तो ये ऐसे उपनिषद छोटे छोटे हैं, लेकिन यह जो छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, यह कैसे हैं, बड़े बड़े उपनिषद हैं। इसीलिए कहा कि यह जो उपनिषद है यह विशाल कलेवर वाला उपनिषद है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उपनिषद भले काफी बड़ा है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ही विषय यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कहा कि यह जो उपनिषद है इस उपनिषद के अंतर्गत हमें ओमकार को उद्गीत नाम से संबोधित करके जो यह ओमकार है इसे 8वां रस स्वीकार किया गया है, इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो जब हम छांदोग्योपनिषद पढ़ते हैं तो छांदोग्योपनिषद में हमें इससे संबंधित एग्जाम में पूछा भी जाता है, इससे संबंधित हमारा टॉपिक भी है। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो ओमकार है, ओमकार को उद्गीत कहा है, और कहा है कि यह जो ओमकार है, यह जो उद्गीत है, यह अष्टम रस है। 8 रसों की यहां पर चर्चा की। तो प्रथम कहा कि जो संपूर्ण पदार्थ, इन संपूर्ण पदार्थों का अगर जो कोई रस है तो कहा पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल कहा, जल का रस औषधियां कहा, और औषधियों का रस के बारे में कहा कि पुरुष, पुरुष का रस कहा वाक, वाक अर्थात वाणी, और वाणी का जो रस कहा है वह है साम, साम का रस कहा ओमकार। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से यह जो ओमकार है इसे अष्टम रस कहा गया। और ध्यान दीजिएगा, इस ओमकार की ही यहां पर विशद चर्चा की गई है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहा इसमें ओमकार को उद्गीत नाम से संबोधित करके इसे 8वां रस स्वीकार किया गया। कहा कि यह जो अष्टम रस है यह सभी रसों का प्रारंभिक भी है और अंतिम भी है, अर्थात यह जो ओमकार है, ओमकार से ही सभी रस उत्पन्न भी होते हैं और इसी में सभी का लीन भी होता है।
जिस प्रकार से हमने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हमने ओमकार के बारे में जाना, अक्षर ब्रह्म की वहां पर चर्चा की गई है, खास करके ओमकार के ही बारे में चर्चा की गई है, उसी के महत्व को वहां पर समझाया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यह जो छांदोग्योपनिषद है, यहाँ पर हमें ओमकार के विषय में पढ़ने को मिलता है, जहां पर इसे उद्गीत नाम से संबोधित किया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। आगे जब हम छांदोग्योपनिषद का जब हम नामकरण के बारे में देखें, इस उपनिषद को हम छांदोग्योपनिषद क्यों कहते हैं, तो प्रथम हमें यह भी ध्यान देना है कि यह जो उपनिषद है छांदोग्य नामक ब्राह्मण भाग है, जिसके अंतर्गत 10 अध्याय हैं, तो वहां से लिया गया है, इसलिए हम इसे छांदोग्योपनिषद भी कहते हैं। और एक अन्य मान्यता भी है, कहा कि नाम के अनुसार ही, जैसे कि उपनिषद का आधार क्या है, तो कहा छंद है, और छंद का अर्थ क्या होता है, आच्छादित करना। तो कहा कि जिस प्रकार से एक कवि अपनी कविता के माध्यम से, अपने साहित्यों के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है, वह संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण मनुष्यों तक वह अपनी जो व्यथा है, अपनी जो कथा है, अपना जो विचार है, सभी तक पहुंचा पाता है एक कवि। उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान अर्थात जो परमात्मा को जो प्राप्त हो चुका है, ओमकार का जो प्राप्त हो चुका है, वह भी क्या करता है, उसे भी जो सत्य है, जो सत्य ज्ञान है, वह विभिन्न माध्यमों के माध्यम से सभी तक पहुंचाना चाहिए और पहुंचाता भी है। तो इसीलिए कहा कि इस सृष्टि के मूल सत्य को, इस सृष्टि का जो मूल सत्य है, इसे विभिन्न माध्यमों से व्यक्त होते प्रकृति के विभिन्न घटकों से आच्छादित हुआ देखता है कौन, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, जो श्रेष्ठ पुरुष है। तो इस कारण से यह जो उपनिषद है, इसे छांदोग्योपनिषद के नाम से जाना गया। तो जिस प्रकार से एक कवि अपने विचार, अपनी कविता के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाता है, ऐसा ही एक योगी जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुका है, वह इस संपूर्ण सृष्टि का जो मूल सत्य है, वह सभी तक पहुंचाता है और उसे पहुंचाना भी चाहिए। इस कारण से इस उपनिषद को हम छांदोग्योपनिषद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे विषय आगे हम जिनके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं, यहाँ पर हम जिस जो कुछ मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ, इन सब का वर्णन आपको एप्लीकेशन के अंतर्गत कोर्स में PDF के माध्यम से दिया गया है। आप उन विषयों को देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखें कुछ प्रतिपाद्य विषय हैं जो कि हमें इस उपनिषद से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओम अर्थात उद्गीत ध्यान व शांडिल्य विद्या इस उपनिषद के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम तो ओमकार अर्थात जो उद्गीत है, इसके ध्यान की चर्चा की गई है। तो जो मैंने अभी कहा, तो इसका पुनः प्रतिफल क्या होता है, उन सब के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ ही यहाँ पर शांडिल्य विद्या, तो शांडिल्य विद्या ऋषि शांडिल्य जी का कथन है। तो ऋषि शांडिल्य यहाँ पर ब्रह्म के विषय में चर्चा भी करते हैं। यहाँ पर ब्रह्म को जलान कहा गया है। तो कहा जलान में 3 शब्द हैं, ज ल न अर्थात ज ला न। तो कहा ज यानी कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण भूत प्राणी ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, उसी से जन्म लेते हैं। तो ज, ल का अर्थ है उसी में लीन होते हैं, और न का अर्थ है उसी में स्थित रहते हैं। तो कहा सभी जीव प्राणी अर्थात जो कुछ भी इस जगत में है, वह ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म में ही विचरण करते हैं और अंतिम ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जलान शब्द को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आशा है आप समझ चुके होंगे। अधिक विषय, इस विषय को विस्तृत चर्चा आपको PDF के अंतर्गत दिया गया है। आप वहाँ पर उन विषयों को देखें, समझें और अपने विषय को कंप्लीट करें। अब कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों का सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर कोई नहीं? तो यह जो छांदोग्योपनिषद है किस वेद से लिया गया है, किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से छांदोग्योपनिषद में वर्णन प्राप्त होता है आत्मविद्या का या फिर शांडिल्य विद्या का या फिर उपरोक्त दोनों? कोई नहीं। तो छांदोग्योपनिषद में किस विद्या का वर्णन किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से
छांदोग्योपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इस विषय पर भी हमने चर्चा की। अगर आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल पर 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। साथ ही योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर कई सारे कोर्स आपको दिए गए हैं। आप एप्लीकेशन पर जाएं और इससे संबंधित कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कई सारे विषय वहां पर आपके कंप्लीट कराए गए हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। छांदोग्योपनिषद में निम्न में से ब्रह्म को संबोधित किया गया जलान शब्द से या फिर उद्गीत शब्द से या फिर ईश्वर शब्द से या फिर कोई नहीं? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।